बुंदेलखंड से अजय झा की रिपोर्ट। बुंदेलखंड में राजा राम की चलती है हुकूमत। ओरछा में किसी भी वीर को नहीं दिया जाता गार्ड ऑफ ऑनर। जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं और रामलाल के जन्म स्थान को लेकर आजादी के बाद से अब तक लड़ाई चली। उन्हीं राम की असली मूर्ति जो अयोध्या से आई थी और जिसको पूरे विश्व में राम राजा के रूप में जाना जाता है, आज हम आपको ऐसे स्थान के बारे में बताते हैं। बुंदेलखंड के राम राजा के दर्शन कराते हैं, जहां आज भी रामलला की सरकार का रुतबा बरकरार है। यहां भगवान राजा के रूप में विराजमान हैं। अयोध्या में भले ही रामलला का जन्म हुआ हो, लेकिन उनकी असली सरकार तो यहां चलती है। यहां हर आमजन प्रजा होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों न हो, और यही कारण है कि यहाँ किसी वीवीआईपी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निवाड़ी जिले के ओरछा के रामलला सरकार की, जहाँ उनकी मर्जी के बगैर आज भी पत्ता नहीं खरिदता। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि मानव स्वरूप में राजा के रूप में की जाती है। यहां मंदिर में नहीं, महल में विराजमान है राजा राम, जहां श्री राम को एक राजा की तरह चारों पहर सरकारी पुलिस जवानों द्वारा दी जाती है सशस्त्र सलामी। जहां यह परंपरा आज की नहीं बल्कि करीब से 400 वर्षों से लगातार चली आ रही है। इसके अलावा अगर हम मंदिर और मंदिर से जुड़ी कुछ खासियतों की बात करें तो यहाँ पर भगवान श्री रामलला धनुषधारी के रूप में नहीं बल्कि ढाल तलवार लिए विराजमान हैं, जबकि देश के अन्य मंदिरों में रामलला की प्रतिमाएं खड़े रूप में देखने को मिलेंगी। यहाँ मंदिर का समय भी आज से नहीं बल्कि पिछले करीब से 400 वर्षों से निर्धारित है, जिसमें ऋतु परिवर्तन अनुसार साल में 2 बार बदलता है। समयानुसार रामराजा के पट बंद होने के उपरांत किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी तक को दर्शन होना नामुमकिन है। इसके लिए दर्शनार्थी को समयानुसार पट खुलने का इंतजार करना पड़ता है। देश की दूसरी अयोध्या कहे जाने वाली पर्यटक एवं धार्मिक नगरी ओरछा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। ओरछा का रामराजा मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहाँ स्थापित मूर्ति के बारे में प्रचलित मान्यता के अनुसार 1631 में ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पुष्य नक्षत्र में इस मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर चलकर गोद में लेकर ओरछा लाई थी। ज्ञात जानकारी अनुसार ओरछा नरेश मधुकार शाहजू देव कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी रानी गणेश कुंवर राम भक्त थी। एक दिन राजा रानी के बीच अपने आराध्य की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। राजा की चुनौती देने पर गणेश कुंवर ने राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाने का संकल्प लिया। इसके बाद रानी अयोध्या पहुंची तथा उन्होंने वहां अपने आराध्य भगवान श्री राम को पाने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के बावजूद भी जब भगवान राम प्रकट नहीं हुए, तब दहकी रानी ने सरयू नदी में प्राण त्यागने के उद्देश्य से छलांग लगा दी। तत्क्षण राम की बाल रूप में सुंदर मूर्ति रानी की गोद में प्रकट हो गई और रानी ने भगवान श्री राम से ओरछा चलने का आग्रह किया। रानी के साथ ओरछा जाने के बारे में भगवान श्री राम ने रानी के समक्ष 3 प्रमुख शर्तें रखी, जिसमें पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से चलने व पूरी यात्रा पुष्य नक्षत्र में करने, गोद में लेकर चलने तथा रखे जाने पर फिर न उठने व सबसे प्रमुख शर्त के रूप में कि भगवान स्वयं जहां विराजमान होंगे वह वहां के वही ही राजा होंगे। महारानी कुंवर गणेश ने यह सारी शर्तें स्वीकार कर भगवान को गोद में लेकर ओरछा वापस आई, पर भगवान की शर्त भूलकर भगवान को अपने रानी महल में ही बिठा दिया। बस शर्त अनुसार भगवान श्री राम फिर रानी महल में ही विराज गए और भगवान के लिए बना भव्य चतुर्भुज मंदिर आज भी अपनी निर्माण व स्थापत्य शैली के साथ खाली खड़ा हुआ है। एक जनश्रुति के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ की चाह अधूरी रह गई थी कि वो राम का राज तिलक करते, लेकिन वो चाह वह सतयुग में पूरी नहीं हो सकी। ऐसी मान्यता है कि उस अधूरी चाह को पूरा करने के लिए राजा दशरथ के रूप में ओरछा महाराज मधुकर शाहजू देव एवं माता कौशल्या के रूप में महारानी गणेश कुंवर ने कलयुग में जन्म लिया और सतयुग की अधूरी चाह कलयुग में पूरी कर सके। जब भगवान अयोध्या से ओरछा आए तो उनकी 3 शर्तों में यह शर्त भी शामिल थी कि वह वहाँ के राजा होंगे। उसी शर्त अनुसार भगवान के ओरछा आगमन पर मधुकर शाहजू देव एवं रानी कुंवर गणेश द्वारा भगवान की स्थापना पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजा के रूप के राज तिलक कर ओरछा में की गई थी। तदुपरांत महाराज मधुकर शाहजू देव द्वारा अपनी राजधानी ओरछा से स्थानांतरित कर टीकमगढ़ में स्थापित की गई थी। हालांकि इसके कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है, पर पूरे वैभवशाली इतिहास की गवाह रही ओरछा रियासत का अचानक इस तरह टीकमगढ़ पहुँच जाना इस जनश्रुति को कहीं न कहीं बल देता है। संभवतः ओरछा के रामराजा इस मायने में भी अद्वितीय है कि उन्हें प्रतिदिन पुलिस के जवान बाकायदा आज भी चारों पहर गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। सूर्यास्त के बाद किसी भी वीआईपी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश नहीं करने की स्थापित रीति के बावजूद भगवान श्री राम को सूर्यास्त के बाद भी ओरछा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया किया जाता है। रात्रि आरती के बाद भगवान राम को आज भी जोत के रूप में हनुमान जी को सौंपा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी राजा राम को स्नान हेतु अयोध्या ले जाते हैं।
यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस के द्वारा दिया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है और कितनी बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है? ये यहाँ पे मंदिर सशस्त्र एसएफ की गार्ड लगी हुई है कि जब मंदिर खुलता है और जब बंद होता है, आरती के पहले और बंद बाद में, उसको सशस्त्र सलामी गार्ड लगाया, उसको सलामी दी जाती है। यहाँ भगवान राम जो हैं एक राजा के रूप में स्थापित हैं। उनको यहाँ पे जनमानस में, आम व्यक्तियों में, प्रशासनिक अधिकारियों में उनके अंदर राजा की ही छवि है। इसलिए राम राजा को राजा के हिसाब से ही, यहाँ के शासक के हिसाब से गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाता है। प्रबंधन अपने कलेक्टर महोदय के निर्देशन में होता है। जो भी मंदिर की सेवा कार्य रहते हैं उन्हीं के निर्देशन से ही सब संचालित होता है। इस मंदिर का और अयोध्या के मंदिर का क्या नाता है? राम राजा, यहाँ की जो रानी कुंवरी गणेश थी, वो जो कि राम भक्त थी, वही अयोध्या से श्री राम राजा सरकार को, जैसा आप सभी जानते हैं, कि लेकर के आई थी। तो उनकी जो शर्त में था कि ओरछा में राम राजा ही रहेंगे राजा, तो उसी शर्त के पालन में यहाँ राम राजा सरकार के रूप में विराजमान है। राजा के रूप में जी। और यहाँ राम राजा सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, कितनी बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और ये परंपरा कब से लेकर? ये परंपरा जब से राम राजा सरकार यहाँ विराजमान हुए हैं तभी से ये परंपरा चली आ रही, चूँकि राजा के रूप में है। राजा के रूप में पहरेदारी में एक संतरी बाहर, एक अंदर रहता है। तो अंदर वाला संतरी जितनी बार भी मंदिर खुलता बंद होता है उतनी बार भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। संतरी कौन होती है? ये मंदिर प्रबंधन समिति? मंदिर प्रबंधन समिति से नहीं है, ये शासन से होते हैं। ये सशस्त्र पुलिस बल के जवान रहते हैं जो हर समय पहरे पर 24 घंटे पहरे पर रहते हैं। जैसे अयोध्या में राम राजा की स्थापना हो रही है अयोध्या में जी, और 5 तारीख को उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां यहाँ हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होने जा रहा है। उसी तारतम्य में अपने यहाँ चूँकि ओरछा का अयोध्या से बहुत पुराना नाता है, उसी के पालन में मंदिर में भव्य सजावट होगी और जो भी सुंदरकांड या जो भी कार्यक्रम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, शासन के निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभय कड़ा। अभय जी, ओरछा राम राजा सरकार का मंदिर है, क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से? ऐसा है, यहाँ की रानी जो थी वो राम उपासक थी और महाराज जी थे कृष्ण उपासक। तो दोनों की आपस में एक दिन ठन गई कि आप अपने राम जी को लेकर आए, हमारे तो कृष्ण भगवान हमें दर्शन देते हैं, आपके कहाँ हैं राम जी? तो रानी और राजा में ठनी, तो रानी यहाँ से ओरछा छोड़ के अयोध्या जी चली गई राम राजा सरकार को लेने। तो वहाँ उन्होंने कई महीने तपस्या की। जब तपस्या की और रामलला प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरजी नदी में छलांग लगा दी। एक बार छलांग लगाई, पानी कम, दूसरी बार लगाई, तीसरी बार लगाई, रामलला उनकी गोद में विराजमान हो गए। फिर इसके बाद उन्होंने शर्त रखी कि हम पुख नक्षत्र में ओरछा धाम चलेंगे और वहाँ के राजा कहलाएंगे, राजा के रूप में विराजमान होंगे। तो फिर यहाँ पुख नक्षत्र में आए, वो 9 महीने 27 दिन लगे उन्हें यहाँ आने में। इसके बाद वो राम राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। आज भी राजा के रूप में उनकी पूजा होती है। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ कोई भी बीबी आई लेकिन उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है जी। कितने टाइम राम राजा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और क्या मानता है गार्ड ऑफ ऑनर? गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ 4 टाइम दिया जाता है उनको, और यहाँ पे कोई वीआईपी आ जाए उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। जैसे कि पूर्व में यहाँ पे अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी एक बार यहाँ दर्शन करने आई थी, तो उनको भी यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। किसी को भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता राम राजा सरकार के अलावा। अच्छा, एक मानता और है कि यहाँ से पूरे दिन राम राजा सरकार यहाँ पर रहते हैं, इसके बाद शाम को अपनी अयोध्या नगरी चले जी। इसका क्या इतिहास है? इतिहास ये है कि दिन में यहाँ के राजा के रूप में विराजमान है तो राज करते हैं दिन भर यहाँ पे। इसके बाद रात्रि में अयोध्या के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। यहाँ से राम राजा सरकार के यहाँ मंदिर से एक हनुमान जी का मंदिर है, बगल में पाताली हनुमान जी, वहाँ पे ज्योति के रूप में जाते हैं। हनुमान जी महाराज उनको लेकर अयोध्या जी पहुँच जाते हैं। अच्छा, अब अयोध्या में रामलला सरकार का मंदिर बना है, ठीक है। ओरछा में भी राम राजा सरकार वास करते हैं। ओरछा निवासियों में कैसा उत्साह देखा जाता है? उत्साह की तो बात ही है, रामलला का मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और भव्य तरीके से यहाँ तो उत्सव मनना था,
लेकिन चूँकि इस समय कोरोना का संकट है तो इस वजह से मंदिर अभी बंद है, किसी प्रकार की कोई दर्शन नहीं हो पा रहा, इसलिए अभी तो किसी प्रकार का जश्न यहाँ पे नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन घर घर दीपक जलेंगे।